नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टिप्स चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज 30 मई है। तो देखो लेफ्ट साइड में निफ्टी इंडेक्स का चार्ट 20 और मिडिल में 22,650 कॉल का प्रीमियम चार्ट और राइट साइड में 22,650 पुट का प्रीमियम चार्ट हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया, लॉजिक में बाद में समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा 6.05। फर्स्ट हम 1:1 के लिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम 1:1 के लिए जाएंगे, उसके बाद लॉजिक समझाता हूँ। देखो लॉजिक ये है, इंडेक्स में देखो फिबोनाची से अगर ड्रॉ करें डे लो से डे हाई तक, तो देखो ये 0.5% क्रॉस करके 0.5% जो जोन है इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आ चुका है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है डे लो तक भी आ सकता है। कॉल के प्रीमियम चार्ट पे भी देखो डे लो तक तकरीबन पहुंचने ही वाला है, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस करके मैंने कॉल साइड में पुट साइड में ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि देखो ये ऑलरेडी डे हाई जो था एक बार रेजिस्टेंस देकर नीचे आया था, लेकिन ये डे लो तक प्रीवियस जो लो है वो या फिर आज का जो लो है वहाँ तक पहुंचा नहीं। उससे पहले ही देखो मार्केट रिवर्स होने का कोशिश किए और ऊपर में ये रेजिस्टेंस जोन को भी अच्छे तरह से ये ब्रेकआउट दिया है। उसके हिसाब ऊपर बेस करके मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिए, ठीक है। देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं। देखो इंडेक्स में हमारा ये डे लो तक टारगेट एक्सपेक्टेड है, देखते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को टारगेट मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मोमेंटम में आने दो, उसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। देखते रहो। देखो दोस्तों हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है। हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, बहुत बढ़िया। 8.85 हम लोग फर्स्ट 6.05 के लिए गए थे, 1:1 के लिए गए थे, लेकिन हमको हमारा टारगेट मिल चुका है। अगर कोई ट्रेड पे बने रहना चाहते हो तो इस करंट कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस, मतलब प्रीवियस कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस आप टेल करके रख सकते हो। फिलहाल देखो हाई 9.85 मिल चुका है। देखते डे लो तक इंडेक्स का जो डे लो है वहाँ तक हमारा टारगेट है, वहाँ तक मिलता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। आप लोग स्टॉप लॉस टेल करके चलना या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रखना दोस्तों। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। लॉस नहीं लेना है क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है, ठीक। कभी भी रिवर्स ले सकता है, ठीक है। देखते रहो। देखो देखो दोस्तों बहुत बढ़िया, थोड़ा और टारगेट भी मिल चुका है 13.25, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लो तुरंत टारगेट देने के बाद स्पाइक लगा रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के देखो 15.85 मिल चुका, बहुत बड़े। स्टॉप लॉस अभी ट्रेल करके इस कार प्रीवियस कैंडल के नीचे रखना या फिर निकल जाना है दोस्तों, ठीक है। नहीं तो कभी भी रिवर्स ले सकता है। तो बहुत बढ़िया एनालिसिस है। मैंने बोला था डे लो तक भी आ सकता है, ठीक है। देखो यहाँ से भी सपोर्ट लगा के ऊपर की तरफ जा सकता है। आप लोगों को यहाँ से निकल जाना बेहतर रहेगा, फिर से सेटअप बनेगा, हम लोग फिर से ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। देखते मेरे हिसाब से निकल जाना बेहतर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों मुझे लग रहा है हम लोगों को पुट के साइड में और एक ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो इस कैंडल में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, तो थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना है। उसके बाद अगर शायद ट्रेड मिलता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। लॉजिक देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का मौका हम लोगों को मिलेगा। इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और देखो नीचे में एक सपोर्ट जोन भी हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख रहे हो। ये कैंडल का स्पाइक, ये कैंडल का स्पाइक, ये कैंडल का स्पाइक। यहाँ पे देखो ये बियरिश में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है बायर का प्रेशर है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हम लोगों को फिर से एक ट्रेड मिल सकता है। देखो यहाँ पे भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कैंडल अगर ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के नीचे 7.20 और फर्स्ट हम 10 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो वही, देखो इंडेक्स में अगर फिबोनाची से ये डे लो से, ठीक है, डे हाई से अगर पिछला जो लास्ट है यहाँ तक मेजरमेंट करें तो तकरीबन देखो 0.3% तक आया नहीं। उससे पहले देखो एक रेजिस्टेंस जोन बना के मार्केट यहाँ से देखो रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसी का फायदा के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है। देखते हैं टारगेट मिल, देखो ये जोन नैरो हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कैंडल का स्पाइक है, ये कैंडल का स्पाइक है, ये कैंडल का स्पाइक है। तो मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ हम लोगों को और एक टारगेट मिल सकता है, क्योंकि कॉल के प्रीमियम चार्ट पे देखो जो भी कैंडल बन चुका है इतना मतलब कॉन्फिडेंट लेके ये कैंडल मुझे नहीं लग रहा है बन चुका है। तो यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है तो ये मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं कॉल के साइड में। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने पुट के साइड में देखो हमको हमारा टारगेट भी मिल चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो 12.55 मिल चुका है। स्टॉप लॉस तो रखना ही नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है दोस्तों, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन देगा तो हम लोगों को टारगेट मिल सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखो 0.3% आया नहीं, उससे पहले देखो एक रेजिस्टेंस जोन बना के मार्केट इंडेक्स में एक नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। तो डे लो तक का हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है। देखते टारगेट मिलता है कि नहीं। देख लो किस तरह का मतलब किस तरह का वोलाटाइल है मार्केट। तो ये वाला टारगेट भी हम लोगों को मिल चुका है। तो धीरे धीरे हम लोगों को इस तरह से ट्रेड लेना था। एक कैंडल में आप लोगों को निकलना है, अदरवाइज आप लोग फंस सकते हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट इतना वोलाटाइल है, ठीक है।
देखो दोस्तों, हम लोग पुट के साइड में फिर से एक और ट्रेड लेंगे, फिर से एक और ट्रेड यहाँ पे ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल के नीचे, ठीक है, 7.25। और फर्स्ट हम यहाँ तक 10 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। फिर से हम लोग ट्रेड लेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट ये रिटेलर को आज फंसाने के लिए इस तरह का कैंडल बना रहा है। देखते हैं ये टारगेट मिलता है कि, क्योंकि देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है 42 था, उसके बाद बायर एंटर हो चुके हैं, लेकिन ये रिटेलर को फंसाने के लिए ये कैंडल बनाया गया है। तो मुझे लग रहा है ये डेलो तक आना चाहिए, ठीक है। देखते उसके हिसाब से हम लोगों को टारगेट मिलता है कि नहीं। और देखो ये ट्रेड लाइन का जो भी रिस्पेक्ट करके सेल किया था फर्स्ट, तो इस कैंडल में सब लोगों का स्टॉप लॉस मिल चुका है। ऊपर से देखो यहाँ पे फ्रेश, मतलब यहाँ पे देखो फ्रेश, यहाँ पे सेलर एंटर हो चुके हैं, उसको हिसाब से ही हम लोगों को यहाँ पे टारगेट शायद मिलने ही वाला है। देखते टारगेट मिलता है कि नहीं, अदरवाइज हम लोगों को स्टॉप लॉस भी मिल सकता है, ठीक है। देखो किस तरह का वोलाटाइल मार्केट है, देख रहे हो इतना बुलिश सॉलिड कैंडल बनाने के बाद 42 कैंडल बनाया, फिर से देखो ये बुलिश कैंडल की तरफ ये बढ़ रहा है, या फिर बुलिश कैंडल बनने का कोशिश कर रहा है, मतलब पुट का जो प्रीमियम चार्ट है, ठीक है। अपने अपने हिसाब से आप लोगों को ट्रेड को मैनेज करके चलना है दोस्तों। कभी भी लग रहा है आप लोगों को डाउट हो रहा है, आप लोग निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 प्रॉफिट में है हम लोग। तो यहाँ पे छोटा सा एक रिस्क लिया जा सकता है, उसी के ऊपर बेस करके मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि देखो ये प्रीमियम चार्ट पे देखो ये फुल बुलिश था, उसके बाद तुरंत 42 बन चुका है। तो ये कैंडल थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब कर चुका है, ठीक है। देखते ये बुलिश कैंडल तो बन चुका है, तो मुझे लग रहा है अगला कैंडल भी बुलिश ही बनेगा, या फिर हम लोगों का टारगेट भी मिल सकता है। देखते कुछ कह नहीं सकते। देखो बहुत बढ़िया, हम लोग को हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बार भी टारगेट मिल चुका 13.50। स्टॉप लॉस तो रखना ही नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट रखो, या फिर इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन ये तुरंत रिवर्स भी ले सकता है इस तरह का कैंडल का। तो आप लोग निकल जाना बेहतर है, फिर से सेटअप बनेगा, फिर से हम लोग ट्रेड ले लेंगे। देखो ऑलमोस्ट इंडेक्स में देखो ऑलमोस्ट डे लो तक आ चुका है, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है, बहुत बड़े। देखते और भी शायद मिल सकता है, लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना है दोस्तों, ठीक है। अगर ट्रेड पे बने रहना चाहते हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपने हिसाब से रखना, बने रहना चाहिए। देखो देखो देख रहे हो, हर एक कैंडल के नीचे आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेल करके चलना है, अदरवाइज आप लोगों को लॉस हो सकता है, ठीक है। देखो किस तरह से डे लो क्रॉस कर चुका है, थोड़ा सा और एक्सपेक्टेड है टारगेट, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया 22, हर एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखना है अगर कोई बड़ा टारगेट के लिए जाना चाहते हो। लेकिन देखो यहाँ पे छोटा छोटा टारगेट हम अगर पकड़े तो हम लोगों को सर्वाइव करने में आसानी होगा। अगर निकल गए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे इस कैंडल की तरह लग रहा है हर एक कैंडल भी बन सकता है, ठीक है। और डे लो क्रॉस कर चुका है ना, तो एक बड़ा सा स्पाइक, मतलब वही सोचेगा रिटेलर कि एक बड़ा सा मोमेंटम फिर से आ सकता है, लेकिन उन लोगों को फंसा सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को मुझे लग रहा है यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। फिर से सेटअप बनेगा, हम लोग फिर से ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत टाइम बीता रहा है, तो मुझे लग रहा है ऊपर की साइड में हम लोगों को और एक मतलब थोड़ा और रैली मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है। स्टॉप लॉस जो भी इस कैंडल के नीचे रखे हैं ने, इस कैंडल के नीचे रखे, तो मुझे लग रहा है आप लोग ट्रेड पे बने रहो, तो मुझे लग रहा है और एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे चला जाता है तो हम लोग को स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल करके रखे तो लॉस से हम लोग बच सकते हैं, पूरा लॉस से, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह का कैंडल बन रहा है, देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन देने के बाद थोड़ा सा टाइम बीता रहा है ना, तो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड फॉल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देखो शायद इस कैंडल में हम लोग को बड़ा सा टारगेट भी मिल सकता है, ठीक है। देखते देखते दोस्तों, अगर कोई फिर से एंट्री किए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया, देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे एक टारगेट हम लोगों को बड़ा सा मिल सकता है। देखो एक्सपेक्टेड था, देखो ब्रेक डाउन हो चुका है, तुरंत नीचे आता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा 3-4 कैंडल यहाँ पे पॉज किया, उसके बाद हम लोगों को टारगेट मतलब बड़ा सा कैंडल बनाया। लेकिन देख लो बनाने के बाद तुरंत स्पाइक लगा रहा, तो आप लोगों को तुरंत यहाँ पे एक्टिव रहना, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा और भी मिल सकता है टारगेट। आप लोग अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस कैंडल के नीचे रखो दोस्तों, अगर निकल गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि लॉस नहीं लेना है। अगर ये नीचे आएगा ना पूरा लेके चला जाएगा, देखो इस यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है।
देखो मोमेंटम अगर मैं आना चाहिए, मोमेंटम अगर देना है तो इसी से देगा, क्योंकि देखो इंडेक्स में देख लो प्रीवियस कैंडल का लो भी अगर ये क्रॉस करेगा तो बड़ा सा टारगेट मिलेगा। लेकिन प्रीमियम चार्ट पे देखो ये इनसाइड कैंडल दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, इसके नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इनसाइड कैंडल बता रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड को मैनेज करके चलना दोस्तों, ठीक है। अगर थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो आप लोग तो थोड़ा इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे निकल जाना ही, मतलब इस कैंडल में अगर कोई निकल गया या फिर निकलना अभी तक निकल गया तो बहुत बढ़िया, फिर से सेटअप बनेगा, हम लोग फिर से ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग फंस सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों मुझे लग रहा है फिर से हम लोगों को ट्रेड मिलेगा ऊपर की तरफ पुट का प्रीमियम चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रह रहा है, ठीक है, रहने तो उसके बाद थोड़ा मोमेंटम में आना तो हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट हम 1:1 के लिए जाएंगे, 10 रुपये के लिए जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिक देखो, मार्केट यहाँ पे देख रहे हो, ये फिबोनाची से यहाँ से लो डे लो से डे हाई तक मेजरमेंट किया तो देखो 0.5% क्रॉस करके ये कैंडल बुलिश बियरिश था, उसके बाद देखो स्पाइक लगा है। तो यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है छोटा सा पुल बैक देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकते। और पुट का जो इंडेक्स का जो प्रीमियम चार्ट है यहाँ पे देखो ये में कितना अच्छा हम लोगों को एंट्री दे रहा है, ठीक है। देखो छोटा सा पुल बैक दिया, ये में से फिर से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट कर दें तो देखो यहाँ पे हम लोगों को टारगेट मिलने ही वाला। अगर आप लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना है तो आप लोग निकल सकते हो, स्टॉप लॉस अभी ट्रेल करके इस ब्लू लाइन पे भी रख सकते हो, ठीक है, 4.80, ठीक है, क्योंकि इस ट्रेन लाइन का ये ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। अगर देखो रिवर्स लेता है ना तो ये पूरा रिवर्स लेके चला जाएगा, उससे बेहतर है छोटा सा स्टॉप लॉस से हम लोग निकल जाए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है हम लोगों को टारगेट शायद ऊपर की तरफ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस कैंडल का नीचे भी है, ये ब्लू लाइन तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखे, देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं, या फिर स्टॉप लॉस भी मिल सकता है। स्टॉप लॉस भी अगर मिलता है ना, छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप इसके बाद स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखोगे, या तो यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी एक वैलिड है, उसके बाद देखो सेफेस्ट है ये, लेकिन ये बड़ा होता जा रहा है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है अगर यहाँ पे रखो, छोटा स्टॉप लॉस अगर लेता है तो छोटा स्टॉप लॉस से निकल जाना है, क्योंकि ये अगर यहाँ पे लेगा ना तो यहाँ पे भी ले सकता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ छोटा स्टॉप लॉस से निकल जाना बेहतर है। देख लो मैंने बोला था ना यहाँ पे भी रखता तो यहाँ पे ले लेता। तो यहाँ पे देखो फिलहाल 6 रुपये का मोमेंटम मिल चुका था, अगर कोई भी बुक किया तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लग रहा है मार्केट ट्रैप भी कर सकता है। फिर से देखो रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ, मतलब पुट के साइड में हम लोग को टारगेट दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग रेडी रहेंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखो ये में से डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर अगर बढ़ने दो, एक सस्टेन करने दो, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग फंस सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बाइंग साइड में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखो ईएमए का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये शायद मार्केट फिर से नीचे की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा टारगेट थोड़ा सा वॉच करना है दोस्तों। देखो ये एक जोन है, ठीक है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है, तो हम लोग को हमेशा देखो यहाँ पे लेना है, टारगेट ट्रेड लेना है, ठीक है। और इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो, 1:10 रुपीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 9 से 10 रुपीज़ के लिए जाएंगे। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं ये हमको स्टॉप लॉस के हिसाब से मिल चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे रिटेलर को फंसा है, राइट, ये में से रिजेक्शन लिया, कितना सुंदर उसके बियरिश कैंडल बना, उसके बाद देखो पूरा रिवर्स ले लिया ग्रीन कैंडल, मतलब रिटेलर को फंसा रहा है। लेकिन ये भी एक चीज़ ध्यान पे रखना है, ईएमए के डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, और मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। एक छोटा नीचे आया, छोटा सा पुल बैक, फिर से नीचे, फिर से पुल बैक, इस तरह से टारगेट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। स्टॉप लॉस अभी ट्रेल करके इस कैंडल के नीचे रखो, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का जो कैंडल है उसके नीचे रखो, उसके हिसाब से देखो देखो अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ से भी हम लोग पिछली बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को टारगेट मिल सकता है। देखते हैं टारगेट मिलता है कि नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। देखो हमको हमारा टारगेट मिल चुका है, ठीक है, हमको हमारा टारगेट मिल चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया टारगेट मिल चुका है, 10 रुपये का टारगेट था वो मिल चुका है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो रखना ही नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट रखो, अगर कोई निकल गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, निकल गए तो बहुत बढ़िया। आप या फिर अगला कैंडल किस तरह का कैंडल बनता है आप लोग वेट्स कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है निकल जाना बेहतर है, ठीक है। देखो ये अगर ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता है, इस कैंडल के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस टेल करके बढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके आज हमने निफ्टी का 22,650 पुट का प्रीमियम चार्ट के ऊपर 5 से 6 स्कैल्पिंग ट्रेड लिए हैं,
उस तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग टिप्स चैनल को और नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।